हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है फादर ऑफ और डैश 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 डैश। बताना रहता है कि इनके फादर कौन है, इनके जनक कौन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिखाया है थंबनेल में कि बायोलॉजी के कौन है, जियोलॉजी के कौन है, चिकित्सा एंड मेडिसिन के कौन है, बोटैनी के कौन है, केमिस्ट्री के जनक कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है। फादर ऑफ मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। और अगर एक वीडियो आप मेरे देखेंगे तो इसमें लगभग जितने भी टॉप क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर से, मैंने इसमें सबको कवर किया है, जिसमें आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक बाई एक मैं आपको बताते चलूँगा कि किस विषय के फादर कौन है इनको, और उसके बारे में एक्स्ट्रा जो जानकारी होगा मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो पहला है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है और सब कोई जानता भी होगा, फादर ऑफ नेशनल। जो इंडिया के नेशन के फादर हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो महात्मा गांधी हैं जो कि फादर ऑफ नेशन है। ठीक है, फादर ऑफ नेशन किनको बोला जाता है, तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। आगे है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किनको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ये है राजा राम मोहन रॉय। मैं पिक इसलिए लाया हूँ, सबका फोटो इसलिए लाया हूँ ताकि एक बार देखने के बाद आपको याद हो जाए, क्योंकि फोटो से देखने के बाद थोड़ा सा याद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हैं फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी, जिनका नाम है पोट्टी श्री रामुलु। मतलब ये जो हैं ये आंध्र प्रदेश के लिए अपने पूरे फास्टिंग कर दिए थे, स्टेट बनाने के लिए लड़ गए थे, मर गए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। जिनका नाम क्या है, तो पोट्टी श्री रामालू। ठीक है, इनका नाम क्या है, तो आंध्र प्रदेश के लिए जो है ये इन्होंने अपना फास्टिंग के लिए, स्टेटहुड के लिए, अलग राज्य बनाने के लिए पूरा लड़े गए थे, पूरा एकदम लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी, इसलिए इनको फादर ऑफ कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये लगभग कौन नहीं जानता होगा इनको, तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो बी आर अम्बेडकर जी हैं जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स ठीक है, अर्थशास्त्र की पूछ रहे हैं कि फादर कौन है, तो महादेव गोविंद रानाडे। जो रानाडे जी हैं ये हम लोग की क्या है, तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोले जाते हैं, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो है फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं, इसलिए थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है किनको, तो महादेव गोविंद रानाडे को। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म, अगर मॉडर्न इकोनॉमिक तो रानाडे, अब मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में अगर पूछा जाए तो मनमोहन सिंह हो जाएंगे, जो कि LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों लाने के जो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जब ये मनमोहन सिंह थे तब इन्होंने लाया था LPG। ठीक है, तो इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम, तो फादर ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम जिनको बोला जाता है उनका नाम क्या है, तो होमी जहांगीर भाभा। इनका नाम क्या है, होमी जहांगीर भाभा, जो कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इनको बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद करना है। आगे है फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, तो इनका नाम है विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई इनका नाम है, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने सुना भी होगा, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम के फादर इनको कहा जाता है, विक्रम साराभाई को। तो विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम, इनको कौन नहीं जानता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और बहुत ही बड़ा इनका योगदान है मिसाइल सिस्टम में इंडिया का, इसलिए इनको फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम भी कहा जाता है। और बच्चों से बहुत ही लगाव था इनका, तो इनको फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम कहा जाता है किनको, तो APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ कॉमिक बुक्स, आपने जितना भी आसपास अपने कॉमिक बुक्स देखा होगा, जैसे इसमें दिख रहा है रामा, कृष्णा, चंपक और जो भी कॉमिक बुक हैं, तो इनके जो फादर बोले जाते हैं इनको बोलते हैं अनंत पाई। अनंत पाई जो हैं फादर ऑफ कॉमिक बुक्स, तो कॉमिक बुक्स के फादर कौन से हैं, तो अनंत पाई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना जरूरी है। अब आते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी, तो फादर ऑफ भूगोल को फादर किसको कहा जाता है, तो जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया को पब्लिश किया था बंगाल एटलस में 1779 में किया था, जो कि इनको ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली जब एडमिनिस्ट्रेटिव में थे तभी इन्होंने क्या कर दिया था, तो मतलब एक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया बना दिया था, जो कि बंगाल एटलस में इन्होंने पब्लिश कर दिया था। ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है, जेम्स रेनेल को। ठीक है, आगे चलते हैं। फादर ऑफ सिनेमा, इनको कौन नहीं जानता होगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो आता है इसीलिए इनको कहा जाता है, और इन्होंने राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनाई थी जो कि इंडिया की थी। ठीक है, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है, दादा साहेब फाल्के। और देख सकते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड का यहाँ पे मैं आपको इमेज ला दिया हूँ,
जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड का इमेज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट, तो पीजेंट मतलब होता है किसान, तो फादर ऑफ किसान मूवमेंट का फादर किन्हों कहा जाता है, तो एनजी रंगा को कहा जाता है। एनजी रंगा को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ पीजेंट मतलब किसान मूवमेंट का फादर कहा जाता है एनजी रंगा को, ठीक है। आगे चलते हैं। फादर ऑफ पैलेओ बोटानी, तो इनको कहा जाता है बिरबल साहनी को। तो पैलेओ बोटानी क्या है, तो ये स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट है। फॉसिल प्लांट का स्टडी को जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो पैलियो बोटेनी कहा जाता है। पैलियो बोटेनी को फादर किसको कहा जाता है, तो बिरबल साहनी को, क्योंकि इन्होंने फॉसिल प्लांट को, जब पत्ता गिरता है पेड़ से उसके बाद इसका क्या क्या कैसे कैसे होता है उसका स्टडी करके इन्होंने बताया था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ पैलियो बोटैनी कहा जाता है, बिरबल साहनी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, तो ब्लू रिवॉल्यूशन किससे, तो हीरा लाल चौधरी हैं, जो कि फिश से रिवॉल्यूशन स्टार्ट है, ठीक है। फिश से होता है ब्लू रिवॉल्यूशन, तो फादर किनको कहा जाता है, हीरा लाल चौधरी को कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ब्रीडिंग ऑफ फिश को, कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए उसके बारे में पूरा बताया था इन्होंने, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो फिश से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ये हैं, इनका क्या है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एम एस स्वामीनाथन। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है। और वर्गीस क्यूरियन जो है ये फादर हैं किसके, इन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। द मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, इसलिए इनको फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है वर्गीस क्यूरियन को। ये देख सकते हैं वर्गीस क्यूरियन है। और द मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, ठीक है। द मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस क्यूरियन, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस क्यूरियन। अमूल के फाउंडर भी कौन है, तो वर्गीस क्यूरियन, जो कि अमूल का दूध पैकेट जो आता है उसका भी फाउंडर कौन है, तो वर्गीस क्यूरियन है। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ वेटेनरी साइंस, वेटेरिनरी साइंस के फादर कौन है, तो सलीहोत्रा। जो पहले आता था बुक्स उसमें पूरा इसके बारे में जो कह सकते हैं कि अर्ली पीरियड में जो आता था उसके बारे में पूरा बताया गया है, तो इसका फादर ऑफ वेटेरिनरी साइंस के थे सलीहोत्रा, जो कि मेडिसिन ये सब के बारे में बताते थे कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं फादर ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन के फादर JRD टाटा को बोला जाता है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था सिविल एविएशन को बढ़ावा देने में, इसलिए इंडिया में इसलिए इनको फादर ऑफ सिविल एविएशन कहा जाता है, JRD टाटा को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ एयर फोर्स सुब्रतो मुखर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, याद करना होगा आपको, सुब्रतो मुखर्जी को फादर ऑफ इंडियन एयर फोर्स कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ एयर फोर्स किस लिए, क्योंकि ये जो थे फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे एयरफोर्स के, इसीलिए इनको सुब्रतो मुखर्जी को फादर ऑफ एयरफोर्स कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो एम विश्वेश्वरैया जी को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है। हाल ही में इनका जन्मदिन मनाया गया था, प्रीवियस वीडियो में मेरा जाकर देख सकते हैं, मैंने इनके बारे में पूरा डिटेल बताया था कि इंजीनियर डे क्यों मनाया जाता है। और एम विश्वेश्वरैया जी के उपलक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था इन्होंने इंडिया को आगे बढ़ाने में, बहुत से पुल और बांध और निर्माण में कार्य में, इसलिए इनको फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है इनको, तो एम विश्वेश्वरैया जी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ सर्जरी, अफसोस के सुश्रुता, जो सुश्रुता इनका किताब भी आता है सुश्रुता शास्त्र संहिता, उसमें इनका फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन जो थे कौन थे, तो सुश्रुता थे, सुश्रुता, ठीक है। तो फादर ऑफ सर्जरी इनको कहा जाता है। सोच सकते हैं कि 600 BC में इन्होंने फादर प्लास्टिक सर्जरी का काम कर दिया था, सोच सकते हैं कितना महान होंगे। तो फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता को कहा जाता है, जिनका एक सुश्रुता संहिता किताब भी आता है, उसमें पूरा दिया गया है कैसे करना क्या करना है, जो कि आज के दिन में एक बुक बन चुका है, ठीक है। अब चलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को किनको कहा जाता है, तो एंटोनी फिलिप ल्यूक को कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ये है इमेज जिससे आपको आसानी से याद करने में होगा। फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, अब देखिए फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की अगर बात किया जाए तो निकोलस कोपरनिकस, ये जो है बताया था कि कैसे 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 इसके बारे में होता है, लेवल क्या है इसका, कौन सा क्या है, इसके बारे में पूरा इन्होंने बताया था, ठीक है। कौन, इनका नाम क्या है, कोपरनिकस, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में ये पूरे बताए थे इसके बारे में, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, जिनका नाम क्या है, तो निकोलस कोपरनिकस। चलिए आगे है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, तो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो फादर है उनको क्या कहा जाता है, रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनको बहुत बड़ा योगदान है इनका न्यूक्लियर फिजिक्स में, इसलिए इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी है और बहुत सारा इनका योगदान है, इसलिए इनको
फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो ये दो लोगों को दिया हुआ है, जॉर्ज बुले एंड एलान ट्यूरिंग। तो इनका जॉर्ज बुले इधर है और एलान ट्यूरिंग इधर है। ये है जॉर्ज बुले, ये है जॉर्ज बुले और ये है एलान ट्यूरिंग। ये दोनों को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है, ठीक है। अगला है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन के फादर किनका है, तो कार्ल लिनियस का। कार्ल लिनियस जो है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन बताया है, इसी के बारे में पूरा एनिमल का, प्लांट का, ह्यूमन का, सब का क्लासिफिकेशन इन्होंने इतना डिटेल में बताया है, इसलिए इनको बहुत बड़ा योगदान के कारण इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, कार्ल लिनियस को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ इवोल्यूशन, तो चार्ल्स डार्विन, जानते ही होंगे इनका डार्विन का सिद्धांत जो आया था चार्ल्स डार्विन के, कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, किसी का कैसा कैसा आया है, उसके बारे में पूरा बताया इन्होंने। तो इनका नाम क्या है, डार्विन। ये है आपके डार्विन, देख सकते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इवोल्यूशन, मतलब पूरे डिटेल में इन्होंने बताया है कैसा इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो उसके बारे में तो इनका नाम है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। आगे चलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, तो ओलंपिक खेल जो होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 रिंग होता है, इसमें 5 कंटिनेंट में पूरा आ जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका और आर्कटिक को छोड़कर तो वहाँ पे तो कोई है नहीं, इसलिए 5 कंटिनेंट से जितने आते हैं उनको यहाँ पे 5 रिंग में दिखाया गया था। पियर डी कोबर्टिन, ये जो पियर डी कोबर्टिन है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 5 ओलंपिक है, इसमें से ये ब्लैक वाला अफ्रीका को दिखाता है, और ये रेड वाला किसको, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को दिखाता है, ग्रीन वाला ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है, और येलो वाला एशिया को दिखाता है, और ये ब्लू वाला यूरोप को दिखाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये भी बहुत जगह पूछ दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ नंबर्स, इनको कौन नहीं जानता होगा दोस्तों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो आपने यहाँ देख ही रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ये है पाइथागोरस, और इनको क्या कहा जाता था, फादर ऑफ नंबर्स कहा जाता है इनको, ठीक है। पाइथागोरस को फादर ऑफ नंबर्स कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, हमारे शरीर में कितने जेनेटिक्स होते हैं, कितने क्या होते हैं, इसके बारे में बताने वाले कौन थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम है, जिन्होंने इनको जेनेटिक्स के बारे में पूरा बताया था कि कितने कितने जेनेटिक्स गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, उसके बारे में पूरा इन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम है, इन्होंने बताया था, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। बायोलॉजी में बहुत बड़ा इनका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है फादर ऑफ इंटरनेट। आज हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, देख सकते हैं कि किनका दिन है, तो फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है, विंडसर्फ। विंडसर्फ को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, ठीक है। तो इनको याद कर लीजिएगा, विंडसर्फ है, इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, ठीक है ना, फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो विंडसर्फ इंटरनेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ बोटेनी, तो बोटेनी के थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता था, फादर ऑफ बोटेनी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बोटेनी किस में आता है, तो बायो में, बायो प्लांट से पूरा होता है, इसलिए को थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ बोटेनी कहा जाता है, ठीक है। यह थियोफ्रेटस इसलिए मैं लाया गया था कि इमेज से आपको याद रहेगा, ठीक है। तो फादर ऑफ बोटेनी थियोफ्रेटस, ठीक है। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आज के दिन में जानते हैं कि जितना आपको डेटा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा कहीं इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रैंकलिन, ठीक है। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रैंकलिन, इससे आप लोग ई से इलेक्ट्रिसिटी और एफ से फ्रैंकलिन याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइकल फैराडे भी देखिए, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, और फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जितना भी उसमें आ जाए उसको माइकल फैराडे कहा जाता है, जिसको फैराडे लॉ भी इन्होंने डिराइव किया है। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है तो माइकल फैराडे, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात, इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तो फ्रैंकलिन दोनों का ईएफ, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स तो फैराडे ईएफ, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फादर ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न कौन नहीं जानता होगा दोस्तों, तो फादर ऑफ टेलीविज़न किसको कहा जाता है, तो फिलो फ्रांसवर्थ को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ टेलीविज़न कहा जाता है, क्योंकि पहली बार टेलीविज़न का आविष्कार इन्होंने किया था, इन्होंने बनाया था पहला बार टेलीविज़न। इनका नाम क्या है, तो फिलो फांसवर्थ, ठीक है, फांसवर्थ, इनका नाम क्या है, फिलो फांसवर्थ, फादर ऑफ टेलीविज़न कहा जाता है इनको, ठीक है। अगला है फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के एक फादर कौन है, तो ओटो हन, ओटो हन को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इनका न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ओटो हन का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, इनको कौन नहीं जानता होगा, सबसे पहली बार अगर कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया तो उनका क्या नाम था, दिमित्री मेंडेलीव, मेंडेलीव आवर्त सारणी, आप जब ने लिया होगा तो उसमें देख लिखा होगा कि मेंडेलीव आवर्त सारणी पहली बार कोई अगर बनाया तो दिमित्री मेंडेलीव, इन्होंने पहली बार उसको डिजाइन किया, देख सकते हैं यहाँ पे
पीरियोडिक टेबल का कैसे इन्होंने डिजाइन किया था उसके बारे में दिया गया है पीछे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पार्ट ग्रुप सब इन्होंने देखिए बताया है इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, तो मेंडलीफ। तो मेंडलीफ आवर्त सारणी बोला जाता है, तो इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। अगला है फादर ऑफ जियोमेट्री। इनको कौन जानता है दोस्तों, जियोमेट्री कितना योगदान है आप जान ही सकते हैं। यूक्लिड, यूक्लिड को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ क्या कहा जाता है, जियोमेट्री। और जियोमेट्री आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर मैथ में कितना इंपॉर्टेंट है जियोमेट्री, ठीक है। तो फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड को कहा जाता है, ठीक है। तो यूक्लिड को फादर ऑफ जियोमेट्री कहा जाता है। आगे फादर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा किनको कहा जाता है, तो धन्वंतरी, काशीराज देवदास धन्वंतरी जो है फादर ऑफ सर्जरी आयुर्वेदा में, जिनको फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है, जिनको धन्वंतरी कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है, तो धन्वंतरी जो है फादर ऑफ आयुर्वेदा है। अगला है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन जितना भी है उसका फादर किसको कहा जाता है, तो हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर का लोग का जो सिंबल होता है हिपोक्रेटस, इनका मेडिसिन जो था बनाया है बुक इन्होंने बनाया है। तो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन किनको कहा जाता है, तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज। इन्हों को तो पढ़ा ही होगा अपने कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज। ये हैं चार्ल्स बेबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला है फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी को किसको कहा जाता है, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो कोपरनिकस। कोपरनिकस को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है, तो कोपरनिकस है, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है उनके फादर किसको कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जिनका नाम आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जरूर ही आएगा एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स किस में है, तो मैक्रो एंड माइक्रो दो में डिवाइड है, और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है किनको, तो एडम स्मिथ को, ठीक है। आगे चलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी, जिन्होंने बताया था कि टीचिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एरिस्टोटल ने बोला है। फादर ऑफ बायोलॉजी किनको, तो एरिस्टोटल को। तो ए से एरिस्टोटल और बी से बायोलॉजी आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए से एरिस्टोटल और बी से बायोलॉजी, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी ट्रिक तो अपना पता है, याद करना है, पढ़ेंगे बिना तो नहीं याद होगा। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ हिस्ट्री को कैसे याद करेंगे, तो फादर ऑफ हिस्ट्री इनका नाम है हेरोडोटस। तो एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किनको कहा जाता है, तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास के पिता हेरोडोटस, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश में तो नाम आप हेरोडोटस ही लिखेंगे दोस्तों, इसलिए हिंदी और इंग्लिश में इसमें सोचिएगा कि हिंदी और इंग्लिश क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ होम्योपैथी। तो होम्योपैथी की जो दवा होती है उसके बारे में जो जिन्होंने लाया उनका फादर उनका नाम क्या था, हीनमैन। हीनमैन का नाम क्या था, तो होम्योपैथी हीनमैन, ठीक है। और इनका क्या में योगदान है, तो होम्योपैथी जितने ही दवा होते हैं उनके बारे में पूरा इन्होंने हीनमैन जो है इन्होंने पूरा बताया था कि कैसे यूज करना है, कैसे हम होम्योपैथी से ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर फिर से एरिस्टोटल। जूलॉजी के फादर कौन है, तो एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल का आपको दो जगह याद रखना, ठीक है। एरिस्टोटल को किस में, दो जगह, बायोलॉजी और जूलॉजी। तो जूलॉजी किसका पार्ट है, तो बायो का ही पार्ट है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लड ग्रुप के फादर कौन है, तो लैंड स्टेनर। लैंड स्टेनर ने बताया था कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, किसको कौन दे सकता है। तो वो अगर किसी का ओ है तो किसी को भी दे सकता है, ए है तो बी को दे सकता है, बी है तो भी दे सकता है, ओ है तो भी दे सकता है। इन्होंने पूरा बताया है ब्लड ग्रुप के बारे में यहाँ क्या होता है। तो इनका क्या नाम है, तो लैंड स्टेनर, ठीक है। तो बहुत बड़ा इनका नाम है और इनका नाम योगदान बहुत बड़ा है, इसलिए इनका नाम भी बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स किनको कहा जाता है, तो लैंड स्टेनर को कहा जाता है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे हैं फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ब्लड ग्रुप जिन्होंने बताया कि ए है, बी है, ए बी है, ओ है, उनका नाम लैंड स्टीनर है, जो कि बताया कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, मतलब विलियम हार्वे जो है इन्होंने बताया कि ब्लड सर्कुलेट कैसे करते हैं हमारे शरीर में। तो देख रहे हैं जो डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये सब देख सकते हैं कि पहले हेड से कहाँ जाता है, यहाँ से हार्ट में कितना बार गया, फिर हार्ट से निकला तो यहाँ पे कहाँ गया, फिर यहाँ से एक बार गया, मतलब हमारे हार्ट से दो बार में ब्लड जो होता है वो दो बार ट्रेवल करता है एक सर्कुलेशन में। तो उसका डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा से दिया गया है आपके पास। तो ये ब्लड सर्कुलेशन कैसे काम करता है उसके बारे में विलियम हार्वे ने बताया है, जबकि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होंगे उसके बारे में लैंड स्टीनर ने बताया है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमको लगता है इतना ही काफ़ी है और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप एक दो ठो ज़्यादा हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जितना इंपॉर्टेंट थे मैंने उसको प्रीवियस ईयर देखते हुए लाया है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एक देख लीजिए, लुईस पास्चर को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यह लुईस पास्चर, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आपको शेयर करना है, क्योंकि यह इतना अच्छा है कि एक ही वीडियो में आप सभी फादर जितने थे सब्जेक्ट्स के उनको आपको एक जगह लाया गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, तो आपको इसमें आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।